सभी सनातन भाइयों को मेरा नमस्ते। मेरे भारतवर्ष के सभी सनातन हिंदुओं, वैदिक धर्मियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। हम सब गर्व से भरकर श्री राम की जय, श्री कृष्ण की जय, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब की चर्चाओं में अपना को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन वो जिन गुरुकुलों में पढ़े, जिनके आधार पर तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अब तक लगभग रहे, उन गुरुकुलों में जिन वेद, जिन विज्ञान की पढ़ाई पढ़कर उनके समय में श्री राम सेतु जैसा महान पुल नल नील नामक उन वैज्ञानिकों ने, उन आर्किटेक्ट ने बना दिया, उनकी प्रेरणा हमारे अंदर नहीं आती। हम एक छोटी सी बिल्डिंग बनाकर या 40-45 मंजिला कोई इमारत बनाकर अपना को बहुत महान आर्किटेक्ट समझते हैं। अगर दुनिया के महान आर्किटेक्ट लगता है कि हम कुछ विशेष बनाना चाहते हैं तो श्री राम सेतु से सीखो। तब मैं कहता हूं कि आप अपने घरों में उन राम कृष्ण की यादों के स्वरूप में गीता ना रखें। उन सबके ज्ञान का जो मूल था, जो गुरुकुलों में ज्ञान का मूल था, वो वेद जो पूरा वैज्ञानिक है, जिसकी चर्चा मैं आपसे लगातार कर रहा हूं, पिछले 3 वीडियो में कर चुका हूं, आज भी एक मंत्र की चर्चा करने वाला हूं। सब कुछ विज्ञान है, इनके अंदर किसी आदमी का इतिहास नहीं है। पूरा का पूरा जैसे सृष्टि परमात्मा ने रची है, उसका क्या मूल है, कैसे वो रचा गया है, क्या ज्ञान है, क्या कर्म है, क्या उपासना है, क्या विज्ञान है, ये सब इसके अंदर है। एक एक मंत्र आपकी बुद्धि को खोल देगा। अपने बच्चों को अपने महान पूर्वजों की याद दिलाओ और घर में वेद ले आओ। ऋग्वेद यजुर्वेद तो ले ही आओ, महर्षि दयानंद का भाष्य तो ले ही आओ। तब आज के यजुर्वेद में पहले अध्याय के हम 21वें मंत्र की चर्चा करेंगे। हम विशेष मंत्रों को ले रहे हैं क्योंकि बाकी मंत्र उसी संरचना को संपुट करते हैं, उसी की व्याख्या करते हैं। क्योंकि बार बार मनुष्य समझ ले, बार बार वो समझ लें, विद्या को ग्रहण कर लें। एक आचार्य ने लगातार शिक्षा दी है कि आप इस विषय को समझ लें कि इसमें लिखा क्या है, इसलिए बार बार भिन्न भिन्न उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास किया है। तो मंत्र 21 क्या कहता है आपसे? यह है मंत्र 21। कौन सा भाष्य है? महर्षि दयानंद सरस्वती भाष्यकार हैं और परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती, इन्होंने इनका संपादक किया है। आप इस वेद को मंगाएं और इसके पृष्ठ 16 पर 21वां जो मंत्र है उसका भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद ने पाणिनि और महाभाष्य और पतंजलि के महाभाष्य और पाणिनि के अष्टाध्यायी के द्वारा जो वैज्ञानिक शब्द अर्थ किए हैं, जैसा परमात्मा ने सृष्टि को रचा है, उसके आधार पर बताया है कि आपको 3 प्रकार के यज्ञ करने हैं। 3 प्रकार के यज्ञ करने हैं, 3 प्रकार की अग्नियों को प्रयोग करके। अब ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। पहला अध्याय चल रहा है और आपसे 3 प्रकार की अग्नि की चर्चा की जा रही है और 3 प्रकार के यज्ञ। यज्ञ मतलब श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म कौन सा? वो जो मनुष्य को लिए श्रेष्ठ हो। तो वो श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? अरे जो मोक्ष को दिला दे वही श्रेष्ठ कर्म है। अब मोक्ष क्या है परमात्मा की दृष्टि में? परमात्मा कहता है कि जब आत्मा अपने उच्चतम ज्ञान को प्रकट करेगा, अपने अवचेतन में उपस्थित जो मैंने उसको दिया है, इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं, लोहा है, लकड़ी है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है, इन सबको ढंग से जान लेगा। इनसे उत्तम शिल्प कला, शिल्प विद्या, कला यंत्र बना लेगा। उनमें इन जल के, इसमें वायु के, इन ज्ञान को जो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में संपुट किया है, उनका प्रयोग कर लेगा और इन यानों में बैठकर पेड़ में जैसे लंबी आयु होती है, उन आयु को प्राप्त करके 200, 400, 500 साल उम्र प्राप्त कर लेगा और इस मेरे द्वारा बनाई पूरी सृष्टि में स्वतंत्र विचरेगा। वैक्यूम में कैसा विचरता है? स्वतंत्र विचरेगा। उसको मोक्ष कहा है।
आत्मा को कोई ज्ञान होता नहीं है। आत्मा तो प्रलय में ऐसी रहती है, तो प्रलय की स्थिति वाली आत्मा नहीं चाहिए। कैसी आत्मा चाहिए? क्योंकि ज्ञान किसको होता है? जब वह शरीर के साथ संयुक्त होती। तो इस शरीर के साथ ही राम गए, इसी शरीर के साथ में कृष्ण और पांडव गए, इसी शरीर के साथ जाना है हमें। और इसी का प्रयोग ना हो पाए तब महर्षि दयानंद सरस्वती की हत्या कर दी गई, स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी गई, जिन्होंने विज्ञान को खोजा। तो वैज्ञानिक राम, वैज्ञानिक कृष्ण के हे संतानियों, हे सनातनियों, हे हिंदू पुत्रों, पुत्रियों, माताओं, बहनों, उस समय कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं था, सबके पूर्वज थे वो। उन पूर्वजों के महान नेता थे वो, उन परमात्मा की विद्या को ढंग से चलाने वाले, धर्म का पालन कराने वाले वो थे। इस पूरे विज्ञान का ढंग से पालन कराते थे, क्योंकि इसके विरुद्ध जो भी मोक्ष को रोकता था उसी के लिए वो सब युद्ध लड़ते थे। राम ने रावण को, और कृष्ण ने अपने मामा कंस को, और पांडवों ने अपने भाई कौरवों को क्यों रोका, क्यों मारा? क्योंकि अधर्म का पालन कर रहे थे, परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, विज्ञान को रोक रहे थे। वो विज्ञान जो मोक्ष दिलाता है लोक लोकांतर में जाने के लिए, उसमें बार बार अड़ंगा लगाते थे। तो 3 प्रकार के यज्ञ 3 प्रकार की अग्नि से करने हैं। अग्नि को समझ गए तब ही यज्ञ समझ में आएंगे। वो यान, वो यंत्र, वो विमान, वो अंतरिक्ष आपको समझ में आएगा। ऋग्वेद की अग्नि को समझ गए तो यजुर्वेद की वायु को समझ गए, और सामवेद के आदित्य यानी कि सूर्य को समझ गए, इनके तर्क को, इसके ज्ञान को, इसके गुण को समझ गए, तब निश्चित मानो आप 3 प्रकार के यज्ञों को समझ पाओगे। आओ चर्चा करते हैं। पहली प्रकार की अग्नि जिसके बारे में हम नॉर्मली जानते हैं, वो अग्नि होती है लकड़ी से जलने वाली आग, गैस से जलने वाली आग, कार में जलने वाला वो पेट्रोल डीजल, वो रॉकेट के अंदर चलने वाला पेट्रोल डीजल, रॉकेट ईंधन, ये सब पहले प्रकार की आग उत्पन्न करते हैं। इसको भौतिक आग कहते हैं। इस आग का प्रयोग हमारे वैदिक सनातनी भाई और हमारा हर हिंदू भाई शादी ब्याहों में भी यज्ञ करता है, अग्नि जलाता है, लकड़ी डालकर उस पर घी डालता है। एक यही मात्र प्रक्रिया है जिससे ओजोन O3 निकलती है, वायु को शुद्ध करती है। इसलिए हमारे वैदिक वांग में, हमारे हिंदू प्रणाली के अंदर दैनिक यज्ञ का विधान था कि जितनी जितनी गंदगी कोई मनुष्य फैलाता है, जितनी प्रदूषित वायु छोड़ता है, उसके लिए रोज शुद्धि के लिए यज्ञ करे, ओजोन गैस निकाले, O2 निकाले, जो भी ऑक्सीजन दे रहे हैं उन पेड़ों का सम्मान करे, उनको बढ़ावे। तब पहला प्रकार का यज्ञ है भौतिक अग्नि का प्रयोग करना। वो यज्ञ है जिसको हम दैनिक रूप से भी करते हैं और अपने सारे काम उस भौतिक अग्नि से करते हैं। दूसरे प्रकार का यज्ञ है विद्युत अग्नि से किया जाने वाला यज्ञ। अभी विद्युत अग्नि कहां से प्रयोग होती है? देखो, सूर्य से अग्नि आई, यानी कि सूर्य का प्रकाश आया, फोटोन एनर्जी आई, आपने छत पे लगा रखा है सोलर पैनल यानी कि सोलर प्लेट। सोलर प्लेट पर वो पड़ी, पड़ने के बाद उसने उसको कंज्यूम कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। फिर एक तार ने उसको बैटरी से जोड़ दिया और वो डीसी करंट के रूप में वो एनर्जी इकट्ठी हो गई। उस केमिकल एनर्जी को हमने डीसी करंट को दोबारा चेंज किया तो वो एसी करंट बदल गया, उसको कहते हैं विद्युत अग्नि। जब यही सूर्य की अग्नि पेड़ में गई, वहां उसने फल बनाया, वहां उसने पेड़ के अंदर पौधे में सब्जी बनी, फल बना, भोजन बना, उस भोजन के अंदर वो हाइड्रोजन एनर्जी चली गई। उस हाइड्रोजन एनर्जी ने जब हमारे शरीर के अंदर वो भोजन हमने खाया और कोशिकाओं में जाकर वो भोजन तोड़ा गया ऑक्सीजन के द्वारा, तब वो हाइड्रोजन एनर्जी निकली और साथ में विद्युत अग्नि भी निकली। तो विद्युत अग्नि के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ क्या है कि वो विद्युत अग्नि जल को तोड़ेगी, वो विद्युत अग्नि जल को तोड़ेगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वो विद्युत अग्नि शरीर को चलाएगी, वो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में फैलने वाले पौधों के अंदर संयुक्त होगी और यहां पर जितनी औषधियां उनको शुद्ध करेगी, वो विद्युत अग्नि। और इसको जो संभालेगा वो है ऑक्सीजन। तभी कहा कि ऑक्सीजन और जल के इस भेद को, छिन्न भिन्नता को समझ गए तो जल भी शुद्ध होगा और औषधियां भी शुद्ध होंगी। यह है विद्युत अग्नि का प्रयोग करना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिद्धांत को मिलने और टूटने के इस गुण को जान लेना ही क्या है? द्वितीय प्रकार का यज्ञ है। तीसरे प्रकार की जो एनर्जी है वो है सूर्य पर घटने वाली प्रक्रिया।
वो कौन सी अग्नि है? भौतिक अग्नि जो जल रही थी गैस में, लकड़ी में, वो भी हाइड्रोजन थी। और जो शरीर के अंदर जल रही है विद्युत अग्नि जो पैदा हो रही है, वो भी हाइड्रोजन की एनर्जी है। और तीसरे प्रकार की जो एनर्जी है, क्योंकि अग्नि वही है, उसके रूप अलग अलग हैं, यानी कि उनकी स्टेट में अंतर है। एक भौतिक अग्नि आग है, भौतिक अग्नि में जल मिलाओगे वो बुझ जाएगी, लेकिन विद्युत अग्नि पर अगर जल डाल दिया तो वो और प्रबल हो जाती है। तब तीसरे प्रकार की एनर्जी कौन सी है? तीसरे प्रकार की एनर्जी है उस हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो संलयन कर देते हैं और हाइड्रोजन का निर्माण कर देते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं संलयन की एनर्जी। और जब वो टूटती है, विखंडन हो जाता है उस बड़े नाभिक का, उससे पैदा होती है क्या? ड्यूटेरियम और ट्रिटियम दोबारा, और एक बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है, इसको बोलते हैं सूर्य की ऊष्मा, अग्नि, फोटोन एनर्जी, जो होती हाइड्रोजन ही है। और उस एनर्जी का प्रयोग अगर हमने इस जल को तोड़ दिया, जो हमारे पास जल है 3/4 तो जल ही है इस धरती पर, और 1/4 हमारी पृथ्वी। तो इस जल का उपयोग करना सीख गए तो उसको अपने कला यंत्रों में, शिल्प यंत्रों में, जो मंत्र 14 कह रहा है, जो मंत्र 13 कह रहा है, जो मंत्र 12 कह रहा है, वो क्या कह रहा है? इस जल को तोड़ दो विद्युत अग्नि से, और इस हाइड्रोजन का, इस ऑक्सीजन का उपयोग करो अपने शिल्प विद्या में, अपने कला यंत्रों में, अपने उन स्पेसशिप में, अंतरिक्ष यान में उसका प्रयोग करो और लोकांतर की यात्रा करो। ये वो हाईली क्लासिफाइड ज्ञान विज्ञान है जिस पर हम जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जहां जहां भी अग्नि है, जहां जहां सूर्य है, जहां जहां तारे हैं, इस ब्रह्मांड में आखिरी कोने तक तारे हैं, वहां पर उस हाइड्रोजन की एनर्जी है, फोटोन एनर्जी है, वो नाभिक के संलयन विखंडन हो रहा है, तो वहां पर ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन ही अग्नि हमारे यानों के लिए, और ऑक्सीजन को धारण करने के लिए, और थोड़ी ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए भी, क्योंकि हमारे अंदर भी एनर्जी हाइड्रोजन की है और ऑक्सीजन की है। जो उस यान में होगा, उच्चतम कोटि के यान में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वही हमारे जीवन का भी कारण है। वहां भी प्राण है, यहां भी प्राण है, वहां भी अग्नि है, यहां भी अग्नि है, वहां भी नाभिक रिएक्टर चल रहा है और यहां भी नाभिक रिएक्टर चल रहा है। जैसे ही प्राण खत्म वहां होता है तो तारा खत्म, और जैसे यहां प्राण खत्म, ऑक्सीजन रुका, तो यहां भी प्राण खत्म, अग्नि पैदा होनी बंद हो जाती है और व्यक्ति मर जाता है। तब 3 प्रकार की अग्नि, 3 प्रकार की अग्नि से 3 प्रकार के यज्ञ को पूर्ण करें और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए श्री राम, श्री कृष्ण के जैसे समाज में, उनके काल में जैसे विज्ञान अपनी उच्चतम स्तरों पर था, वैसे ही हमको पहुंचाना है। और उन यानों में बैठकर इस आकाश गंगा में, इस ब्रह्मांड में अंतिम कोने तक जाना है कि परमात्मा ने सृष्टि हमारे लिए ही तो बनाई है, वहां तक हमें जाना है। इस निर्वात का, इस वैक्यूम का उपयोग करके, जहां घर्षण नहीं है, वहां हमें प्रकाश की गति वाले यान चाहिए, जो हमको इससे ही मिलेंगे, क्योंकि वो प्रकाश सूर्य से इस वैक्यूम में ही आता है। वो भी हाइड्रोजन एनर्जी है और जल में भी हाइड्रोजन एनर्जी है। इसका उपयोग करना सीखना है। तो पहले जल जान लो, वायु जान लो, आदित्य यानी कि सूर्य को जान लो, और उसके बनाने वाले को जान लो। यही चारों वेद हैं, यही ज्ञान है, यही अंतिम श्रुति है जो आदमी के अवचेतन में पड़ी हुई है। इसका उपयोग करना सीखना है। इसी के लिए परमात्मा ने तुम्हारे लिए जगत बनाया है। सब एनर्जी का सूत्रधार हाइड्रोजन और सारे प्राण का सूत्रधार ऑक्सीजन है। इसके अन्यत्र इनका मिलना, बिछड़ना, औषधि का पैदा होना, जीवन का मिलना, ये सब उसी के भिन्न भिन्न रूप हैं। यही वेदों का सार है। अतः वेद मंगवाओ और अपने बच्चों को, उन राम के वंशजों को, उन कृष्ण के वंशजों को, उन नल नील के वंशजों को, उन हनुमान के वंशजों को, उस बाली के वंशजों को जो महान विज्ञानी थे, आप भी अपने बच्चों को विज्ञानी बनाओ। और दुनिया में जो मूर्ख रह रहे हैं, इनको बताओ कि पिता ही होता है और भारत विश्व गुरु था और पुनः बनेगा, क्योंकि यहां पर आध्यात्मिक और क्षत्रित्व भरा हुआ है। पहले भी इन्होंने नेतृत्व किया और पुनः नेतृत्व करेंगे। अगले मंत्र के व्याख्या के लिए अगले वीडियो मिलेंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। इति ओम शांति।